दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान के समस्त देशवासियों को ढेर सारी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष आप सभी का मंगलमय हो, आपको सफलता मिले, कामयाबी मिले और हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित हो। और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पे चलने की शक्ति प्रदान करे और इसके साथ साथ इन हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ितों के दर्द को महसूस करे, देखे और इसका समाधान करे। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ नए वर्ष में। आज देखा जाए, हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता से लेकर के अभिकर्ता सरकार की तरफ बड़ी विश्वास के साथ देख रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं कि शायद सरकार हमारी पीड़ा और दर्द को समझेगी और हमारा भुगतान सुनिश्चित कराएगी। दोस्तों, आज 1 जनवरी सन 2024 हम लोग एक दृढ़ संकल्प के साथ हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए जन जागरण, जन चेतना अभियान के साथ आज ये संकल्प लेते हैं कि पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सन 2024 में चुनाव के पहले पहले सुनिश्चित करा लिया जाएगा और सरकार को करना होगा, तो करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं होगा। और जो सरकार भुगतान के मार्ग में बाधा बनेगी, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, हमारा संगठन और हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता उस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी कार्य करेंगे। देखा जाए, चाहे हिंदुस्तान का वो कोई राज्य रहा हो, आज अभिकर्ता की जो दयनीय दशा है, हमारे पीड़ित जमाकर्ताओं की जो स्थिति परिस्थिति है, वो बहुत ही बुरी है। और इस स्थिति में और इस दशा में पहुंचाने के लिए हमारी राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकार, इनका बहुत बड़ा रोल है। और इन ठगों को संरक्षण देने और इन्हें बचाने का कार्य भी इन्हीं सरकारों ने किया है। और देखा जाए, चिट फंड घोटाला जो हिंदुस्तान की माननीय प्रधानमंत्री महोदय अक्सर बोलते 3 लाख कंपनियां मैंने बंद करा दी है, और जो अभिकर्ताओं के ऊपर देखा जाए, चिट फंड के एजेंटों का कहना है कि भारी दबाव में सरकार पर भरोसा करके उन्होंने कंपनियों में निवेश कराया, लेकिन उनके साथ ही निवेशकों की भी रकम डूब गई। अब सरकार का ही सहारा है। एजेंटों को ऐसा मानना है और कह भी रहे हैं, बाकायदा सरकारी स्वरोजगार मेले में स्टॉल लगा करके कंपनियों के संचालक और मंत्रियों, नेताओं और अफसरों के साथ फोटो खिंचवाए, अपने ब्रोशर में विज्ञापन के रूप में उनका उपयोग किया। इन प्रभावशाली लोगों की फ़ोटो देखकर हज़ारों बेरोजगारों ने इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट सलाहकार के रूप में काम शुरू किया। लोगों से कंपनियों में योजनाओं के करोड़ों रुपए निवेश कराया। अब जब रुपए डूब चुके हैं तो निवेशक एजेंट पर दबाव बना रहे हैं। ये कंडीशन पूरे हिंदुस्तान में है। और देखा जाए कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में जो एक आंकड़ा है कि 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं और करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये स्थितियां बहुत जो हैं विस्फोटक हैं, और इन स्थितियों का सामना करने के लिए नए वर्ष में नई ऊर्जा, नई जोश के साथ हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी कराना है। और जो माथे पे कलंक लगा है, कलंक को भी मिटाना है। जो मान सम्मान गया है, उसे फिर वापस पाना है। इसके लिए नए साल में आज दृढ़ संकल्प के साथ मिशन भुगतान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के साथ साथ या तो सरकार भुगतान करेगी
या सत्ता छोड़ेगी, और नहीं तो इस संगठन के साथ हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमाकर्ता एकजुट होकर के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।